सीटू की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने 6 सितंबर 2025 को प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना का कड़ा विरोध करते हुए इसे कर्मचारी विरोधी, संविधान विरोधी और न्यायालय अवमाननापूर्ण करार दिया है। सीटू नेताओं ने इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि यह अधिसूचना न केवल हजारों कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का भी स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के 79 श्रेणियों के कर्मचारियों को हर महीने 10 से 15 हजार तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। सीटू नेताओं ने याद दिलाया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि 3 जनवरी 2022 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को भी जनरल पे रिवीजन 6 सितंबर 2022 के तहत नियम 7A का लाभ दिया जाए। यह अधिसूचना उसी आदेश के खिलाफ जाकर जारी की गई है, जिसे न्यायालय के आदेशों की सीधी अवमानना हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 6 सितंबर 2025 को कर्मचारियों के विरोध में जो अधिसूचना जारी की गई है, CITU राज्य कमेटी ने उसकी कड़ी निंदा की है। सीटू का मानना है कि यह अधिसूचना वर्ष 2022 में जो नियम 7A के तहत जारी की गई थी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसका दायरा बढ़ाकर सभी कर्मचारियों को उसके दायरे में लाया था, उसके पूरी तरह से खिलाफ है। इस अधिसूचना के जारी होने से प्रदेश के हजारों कर्मचारी प्रभावित होंगे, उनके आर्थिक हितों को नुकसान होगा। सीटू राज्य कमेटी ने ये मांग की है प्रदेश सरकार से कि 6 सितंबर 2025 को जारी की गई अधिसूचना को तुरंत वापस लिया जाए और जो कर्मचारियों को लगभग 3 वर्ष पूर्व 2022 में आर्थिक लाभ दिए गए थे, उनकी बहाली की जाए। सीटू का मानना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार कर्मचारियों के विरोध में काम करती रही है। मोदी सरकार की नव उदारवादी नीतियों के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार भी अपनी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ा रही है, जहां पर आम जनता, कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों के खिलाफ नीतियों का निर्माण हो रहा है। और उसी क्रम में 6 सितंबर 2025 की यह अधिसूचना है। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार ये दावे करती रही है कि उसने OPS बहाल करके कर्मचारियों के भले का काम किया है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर OPS बहाली प्रदेश सरकार ने थाली में परोसकर कर्मचारियों को नहीं दी थी। ये OPS बहाली के लिए एक बहुत बड़ा निर्णायक आंदोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर कई सालों तक चला, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी उसमें शामिल रहे और उनके आंदोलन और एकता और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही OPS की बहाली हुई। अगर वाकई में प्रदेश सरकार OPS के प्रति चिंतित होती तो निगमों और बोर्डों में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, आज तक उनकी OPS बहाल क्यों नहीं की गई। और इस OPS बहाली की आड़ में जो कर्मचारियों को जो उनके आर्थिक लाभ हैं, DA का सवाल है, महंगाई भत्ते का, दूसरे जो भत्तों का सवाल है, जो उनके पेंडिंग एरियर्स हैं, उन सबको जो है उस पर कैंची चला रही है प्रदेश सरकार। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम भारी आर्थिक संकट में हैं और दूसरी ओर जो उसके चहेते हैं सरकार के, जो उसके नजदीकी लोग हैं, इवन की जो दोबारा से रिटायरमेंट के बाद जो अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं प्रतिनियुक्ति पर, और जो निगमों और बोर्डों के अंदर जो सदस्य नामित किए जा रहे हैं निदेशक के रूप में या सदस्य के रूप में, या दूसरे जो आला अधिकारी हैं, उनके जो बेनिफिट हैं प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है। इवन की जो MLA और उसके जो मंत्री हैं, उनके वेतनों में भी इजाफा किया जा रहा है। उनके लिए जो आवासीय सुविधा है उसके लिए भी करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कर्मचारियों को जो बेनिफिट मिलते थे, उन पर लगातार जो है कैंची चलाई जा रही है।